तो धोनी ऐसे माहौल में चुप कैसे रह सकते हैं, कैसे वो जवाब नहीं दे सकते, क्यों सेंसरशिप हो रही है इन सवालों की? इस पर बहस एबीपी लाइव में, एबीपी लाइव के अंदाज में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरपाल सिंह बेदी साहब, जो ये सवाल पूछेंगे कि धोनी चुप क्यों है और उसका जवाब देंगे, यानी धोनी की तरफ से बोलेंगे मनोज प्रभाकर। दोनों को 3-3 मिनट का वक्त जैसा एबीपी लाइव में हमेशा होता है। बेदी साहब, धोनी चुप थे, धोनी चुप थे, क्या वो चुप रह सकते हैं ऐसे माहौल में? नहीं, इस माहौल में अब अगर आपने टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जा रही है तो उसमें और क्या जवाब देते, और अगर वो जैसे जवाब देते, मैं उसको डिफेंड तो नहीं कर रहा, मेरे ख्याल उसको बोर्ड ने कहा होगा कि इससे आपकी परफॉर्मेंस के बारे में लोग पूछे तो सही है, अगर मैच फिक्सिंग में होगा तो और गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फिर लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती, 2-3 घंटे चलती। तो मेरा जानता क्या है, उनको जो कहा गया है बोर्ड ने माहौल में ये सोचा कि थोड़ा सा सेंसर लगा दिया जाए, तो आई थिंक इट वॉज अप्रोप्रिएट। जिस हालात में बोर्ड चल रहा है, कोई वो नहीं चाहेगा कि और रायता फैले। अगर आप उसको कुछ बोलेंगे, धोनी साहब को कुछ और बोलते और बातों से बातें निकलती, तो एक बात है, दूसरी बात सीएसके के बारे में पूछते, फिर उनके प्लेयरों के बारे में पूछते। जैसे अफवाह थी कि उस दिन कलकत्ता में दिल्ली पुलिस पहुंच गई थी, वो 2-3 प्लेयरों पर नजर रख रही थी। तो मेरा जानता क्या है, जो हालात थे उसमें तो उन्होंने चुप रहना ही सही समझा। नहीं बेदी साहब, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, उनके ऊपर भी तो अभी उंगलियां उठ रही हैं, अगर वो चुप रहेंगे तो उनके ऊपर उंगलियां तभी तो मैं कह रहा हूं, वो कैसे संभालेंगे? बिल्कुल नहीं, मगर मुझे एक चीज पूछनी है कि अगर धोनी की दबंगता कहां गई? अगर वो ऑफ द फील्ड ये नजरिया बना के बैठा हुआ है तो ऑन द फील्ड वो क्या करेगा? इसी डर से अगर वो जाएगा तो वो परफॉर्म कैसे करेगा? मेरा जहां तक मानना है, इसका बड़ा फर्क पड़ेगा भारत की इस परफॉर्मेंस पे। चैंपियंस ट्रॉफी में पहले ही टीम बड़ी डिमोरलाइज हो गई, जैसे कल आपने सीएसके का देखा था। ये जो यहाँ तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी, बोर्ड को कहना था सीधे चले जाओ, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने और अपनी कमजोरी को जाहिर किया, और इसमें टीम का बड़ा फर्क पड़ेगा। जैसे आपने कहा दिव्यांगता कहाँ गई, वो तो खत्म हो गई ना, अब तो वो अपनी खुद ही शक के दायरे में है। लोगों को बड़ा है, उनका जो फोटो बार बार दिखा रहे थे मैयप्पन के साथ, उससे अगर बिंदु विनोद चोपड़ा फोटो दिखाने के चक्कर में अंदर हो सकते हैं, तो इसमें बड़ा चक्कर। बिंदुदारा सिंह, ये जो बिंदुसारा सिंह, सॉरी। तो मेरा ये कहने का मतलब, जिस तरीके से इन्होंने कहा, जो यहाँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी थी, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो अब उस और सवाल बढ़ाए। कहीं ना कहीं बोर्ड में टोटल क्यास है, एनआरकी, उनको समझ नहीं आ रहा कैसे इसको इशू को हैंडल किया जाए। मतलब बोर्ड अब कंट्रोल करेगा कप्तान को, बोर्ड कंट्रोल करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस को। नहीं, बोर्ड ने हमेशा कंट्रोल करेगा। अगर वो हैसियत से बैठा हुआ है इंडिया के कप्तान की, तो कप्तान को तो जवाबदारी बनती है अपनी टीम के बारे में। प्रभाकर, आप बड़ी गलतफहमी में है। नहीं, आप बड़ी गलतफहमी में। बोर्ड ने हमेशा कंट्रोल किया कप्तान को, ऐसी बात नहीं। मैंने नहीं देखा कभी सुनील गावस्कर को कंट्रोल किया हो, मैंने नहीं देखा कभी। नहीं, उसको ऐसे हालात ही नहीं थे ना, उसको नहीं, ऐसे देखिए, ऐसी बात नहीं। आप उसको ऐसे हालात थे, और जब उन्होंने बड़े प्लेयरों ने थोड़ा सा आंखें दिखाई, उनको निकाल दिया था जी। वो लड़े अपने प्लेयर्स के लिए। हालात नहीं थे वो, हालात तो बोर्ड ने क्रिएट किए, और बोर्ड कैसे चुप्पी साध सकता है? प्रॉब्लम वो ठीक है, उसका भुगत रहे हैं, उसका मैं उसका कोई डिफेंडर नहीं हूँ। नहीं, अगर धोनी पे उंगली उठ रही है तो धोनी को क्यों नहीं स्टेप डाउन करवाया गया? अगर धोनी पे उंगली उठ रही है, अगर यही उंगली साबित हो जाती है टूर पे, उस लिहाज से तो क्रिकेट की दुकान ही बंद करनी पड़ेगी। नहीं, अगर साबित हो जाती है ये टूर पे, तो टूर से वापिस मंगवाएंगे क्या धोनी को? जैसे कि बातें चल रहे हैं कि पुलिस ने बोला नहीं होता, दूर में वापस नहीं। कोई अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये टूर खत्म होगा, ऐसी बात नहीं। इतना जलील नहीं करेंगे मुल्क को, मेरा ज्यादा ख्याल है। अगर टीम जा रही है तो पूरा कोई अंडरस्टैंडिंग हो गया, कोई केस हो गया तो बाद में होगा। नहीं, पुलिस। बेदी साहब एक सवाल मेरा, ये चौके छक्के लगाएंगे तब इनको तालियां मारें, जब ये एडवर्टाइजमेंट में आएंगे तब इनके बताए हुए प्रोडक्ट खरीदने हैं, लेकिन जब इतना बड़ा संकट है उस पर ये जनता के किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे, ये कहां, ये क्या, ये इसका मतलब क्या है? नहीं, देखिए, मेरा गलती सवाल है। जिनका जनता का सवाल देना है, जनता 1 लाख जनता क्यों चली गई थी ईडन गार्डन में? किसी जनता को जबरदस्ती ले गए थे? यहाँ 40-40 हज़ार जो बंदे आए थे, फिरोजा कुर्ला, क्यों आए थे? उनको खुद समझ चाहिए ना, जब उनको पता क्रिकेट बिकती है। और हम भी तो 15 दिन से ये चल रहा है, सारा दिन बदनाम हो गए तो क्या नाम ना होगा साहब। क्रिकेट ही क्रिकेट बहस करे, सारी डिस्कशन हो रही है। श्रीनिवासन कोई जानता नहीं था, बाबा के बाद दूसरा मोस्ट पॉपुलर मैन है वो यहाँ पे। बेदी साहब, एक उंगली उठी है, चेन्नई टीम का हाल देख लो। अब तो कितनी उंगलियां उठ रही हैं, तो इंडियन टीम का क्या हाल होने वाला है जब कप्तान वही मैं कह रहा हूँ मेरे दोस्त, वही मैं कह रहा हूँ, बुरा होगा इनका हाल। एक मिनट बेदी साहब, होगा वो देखा जाएगा। बेदी साहब, आपके सिर्फ 28 सेकंड बाकी है। मैं मनोज से पूछना चाहता हूँ। मनोज, बेदी साहब का कहना
कि भाई पब्लिक भी तो देखिए ना, पब्लिक वो 1-1 लाख की तादाद में ईडन गार्डन में मैच देखने चली जाती है। इतना सब होने के बावजूद वही पब्लिक फिरोजशाह कोटला में मैच देखने चली जाती है। इतना सब होने के बावजूद टीवी पर भी वही पब्लिक उन क्रिकेटरों को देख रही है। तो क्रिकेटर क्यों जवाब देंगे? जो जिस चीज की मर्जी आएगी उसका जवाब देंगे। पब्लिक क्रिकेट को सपोर्ट करने गई है, वहां धोनी को या सचिन तेंदुलकर को सपोर्ट नहीं करने गई, वहां नहीं, ये गलत बातें ना करो यार। वो इनको क्रिकेट में ये हाल है, ऐसा नहीं कह सकते। अब आप पब्लिक को नहीं कह सकते कि हाँ मनोज प्रभाकर बिल्कुल गलत नहीं, मैं मनोज प्रभाकर से एग्री नहीं करता। पब्लिक आज भी विश्वास करती है धोनी के ऊपर। नहीं को निकल के आना चाहिए था, नहीं, वो प्लेयरों को सपोर्ट करने जाते हैं, सीधी सी बात। अब ये दौर से निकल के जा रहा हूं, मुझे अच्छा परफॉर्म करना है और मुझे अच्छी परफॉर्म करके इंडिया टीम को जितवा के लाना है। वो धोनी स्टूडियो में बैठ के कहने बड़ी आसान होती बातें होती है, ऐसी नहीं होता। ये रामराज नहीं है ना, ग्राउंड में भी मैंने क्रिकेट के ग्राउंड में भी ये चीजें बोली हैं। आप ये मत बोलिए कि वो आपके वक्त का बात हो रहा है, आज अलग बात है सर, आज अलग बात है, पुरानी बात अलग बात हो गई। आज का दौर ही बदल गया। पहले बुकिंग एक्सेस, एक मिनट भेदी साहब, पहले बुकिंग एक्सेस के साथ कोई भी जुड़ जाता था उसे बैन कर देते थे। आज बुकिंग एक्सेस के साथ कप्तान का नाम आ रहा है, तो क्या है बीसीसीआई क्यों कप्तान का क्या, सारी मैनेजमेंट का नाम आ रहा है, बुकिंग कैबिनेट में सारे बोर्ड का नाम आ रहा है, उसमें क्या है? अब तो सारा बदल गया ना। आप पुराने जमाने को भूल जाइए ना, 15 साल पहले। तो फिर जो हो रहा है उसको देखिए, हकीकत को देखिए, ऐसे नहीं होता। लेकिन बेदी साहब जिस टीम में धोनी खेल रहे थे, उस टीम के प्रिंसिपल, उस टीम को चलाने वाले वो पुलिस में बंद हैं और धोनी चुप रहेंगे। 15 दिन से बात चल रही है ना, उसको कोई नई बात तो नहीं है ना, कोई नई बात नहीं करी। धोनी तो आज पहली बार आया ना, धोनी तो पहली बार सामने आया ना, मैं ही बोल रहे हैं ना, धोनी तो पहली बार सामने आए ना, धोनी पहली बार सामने आए हैं। आप और मैं ही बोल रहे हैं ना, क्रिकेट पे अगर खराब होते तो क्रिकेट के प्रोग्राम को चलते 15 दिन से। क्रिकेट को कुछ नहीं हुआ, आप चिंता ना करें, क्रिकेट लोग देखते रहेंगे। देश में सबको पता है कि बेईमानी बहुत फैल चुकी है, इसमें बेईमानी में कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको और मेरे में फर्क नहीं पड़ा। क्रिकेट तो दिखाइए हमें, धन्यवाद। कम से कम कप्तान में तो गट्स होने चाहिए कि बेदी साहब के बारे में तो बोल के जाए। अगर किसी प्रभाकर जी को सुन लेते हैं। प्रभाकर जी, ये बेदी साहब की बात हमने पूरी सुनी, उनके 3 मिनट हमने पूरे सुने। ये सवाल कि गुरुनाथ मैयप्पन जो उस टीम के प्रिंसिपल थे, जो जिस टीम के कप्तान थे धोनी, वो पुलिस में हैं, श्रीशांत जो हैं वो उनके साथ खेलने वाले वो जेल के अंदर हैं, फिर भी धोनी इतने दिनों बाद आने के बावजूद भी जवाब नहीं दे रहे हैं किसी बात का। देखिए, मुझे जो लग रहा है, मुझे जो एक मैसेज, एक बॉडी लैंग्वेज से जो मैसेज आता है वो ये है कि जब उनके ऊपर उंगली उठी है मैयप्पन साहब के साथ, ये आज की बैटिंग नहीं कर रहे, ये कम से 1 से 1.5 साल से बैटिंग कर रहे हैं। और आज धोनी सिर्फ, आप ये नहीं कह सकते कि चेन्नई टीम के कप्तान हैं, वो इंडियन टीम के भी कप्तान हैं। उन्होंने जो सीरीज खेली हैं, क्या उसकी इंफॉर्मेशन नहीं गई होगी मैयप्पन को? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं आज क्यों चुप है? हो गया जो हो गया, ये हो गया जो हो गया, ये तो होता ही रहेगा। यानी कि कोई बोले उसे बैन कर दो, जो चुप रहे वो इंडिया की कप्तानी करता रहे। आप ये कहना चाहते हैं? ऐसे ही चल रहा है इस देश में, तो फिर ऐसे क्यों चल रहा है? जब तक कोई मनोज, आपका भी यहाँ पर वक्त खत्म होता हुआ, बेदी साहब आपका भी वक्त खत्म होता हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल वहीं का वहीं कि इतने दिनों बाद महेंद्र सिंह धोनी, टीम के कप्तान, इस संकट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं और किसी सवाल का जवाब नहीं देते हैं, तो ये सवाल तो पूछा ही जाएगा कि धोनी चुप क्यों है।